फवाद चौधरी साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और चौधरी साहब, आपने क्या पीडीएम की नींदरें हराम कर दी हैं। आपने सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहे हैं। आप कह रहे थे आप असेंबली में जा रहे हैं, सुना है पीडीएम के लश्कर ने 35 नाम और कर लिए हैं, तो माजी में ये नाम क्यों नहीं तस्लीम किए गए थे? देखिए, बात यह है कि अभी तो सरप्राइजेज आना शुरू हुए हैं। अभी इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन हमें दें और आपको ये हुकूमत जो है वो तख्त से तख्ते पे नजर आएगी और मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, हम अपनी पूरी संजीदगी से चाहते ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं और हमारी जिस वक्त सियासी पोजीशन है उसका तकाजा ये है कि मिनिमम कंसेंसस हो चीज़ों पे। लेकिन अगर वो मानेंगे ही नहीं तो फिर जाहिर है हमें तो आगे बढ़ना है। अच्छा, तो इसमें एक रहनुमाई फरमाएं, जो आज मुस्लिम लीग पीडीएम ने 2 नाम दिए हैं, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और गालिबन आहद चीमा साहब के, क्या ये शफाफ तरीका है? डू यू थिंक, आप एक लायर वकील भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, उमर केयर टेकर तो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल लोग होते थे। देखिए ना, इससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे इनका सिस्टम के ऊपर एक समझिए कि एक जो प्रोसेस है उसको चलाने का जो इनका एक माइंड सेट है उसका अंदाजा लगा लीजिए और आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग हैं। तो एक टोटल नॉन सीरियस किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि किस तरीके से आइन के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ सियासत के तकाजे होते हैं। और हमने जो दोनों नाम दिए हैं, तीनों नाम दिए हैं, वो बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल सुलझे हुए लोग हैं। और आप अहमद नवाज सुखेरा हों या नासिर खोसा हों या नसीर खान साहब हों, इन तीनों की जो और स्पेशली दोनों लोग जो हैं जो ज्यादा नोन है, नासिर खोसा और अहमद नवाज सुखेरा, उनकी इंटेग्रिटी है, उनका सिविल सर्विस, आप किसी को पसंद हो ना पसंद हो, उनका जो सिविल सर्विस में कद है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा मेरे साहब, सॉरी माफी चाहता हूँ, सईद काजी अर्ज कर हुजूर, ये 15 MNAs का क्या किस्सा है कि बड़ा संजीदगी से खबरें उठाई जा रही हैं और आ रही हैं कि जनाब अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए, ट्रस्ट वोट के लिए कहा जाता है पीएम साहब को, तो शायद ये कुछ नासाजी तबा के बाद शायद ना हो, एक है या अफवाहें हैं? मैं ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में। भी सारियां गल्लां होने ना पुछ लो। तो सब है फिर साढ़े नाल तो तुसी हमेशा तरो ही कीता है। हुण ये दस दिओ, मैं तुहानू खबर दे देना, तुसी तो साडा मूड नहीं ठीक। शाहिद हकान अब्बासी साहब भी बहुत सख्त नाला है। इस वक्त भी वो एक जगह खुफिया मीटिंग कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ। क्या इस किस्म की इतलात जनाब के पास है? आप तो साहब सियासत है। चौधरी साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। साहब के साथ लाइन साहब इसको तो छोड़े ना, मुझे आप चलें दोबारा राब्ता करें, मुझे भैया खबर दें पहले, ये आपने क्या बम फोड़ दिया कि जी अपने हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कहाँ बैठे हैं इस वक्त? तबले जंग बचा चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी। उसका नाराजगी क्या है? नाराजगे है। नाराजगी से बड़ा लफ्ज कौन सा होता है? नाराजगी कहते हैं, वैसे गी नहीं होता। नाराजगी क्या है? नाराजगी का कोई तब पैड़ दिया लफ्ज दो, दबड़ दूस ट्राइबल, जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं, इंतहा है। और किसी भी वक्त ये तरदीद कर सकते हैं, उनका राइट है। मैं तुराब साहब कहूंगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब को भी ट्राई कर ले। मेरी इतला है कराची में है, 3 मीटिंगें कर चुके हैं और वो आज इस वक्त तक 7:12 तक नून लीग छोड़ने के लिए यहां तक आ चुके हैं। और 15-20 कुछ बताया है उनको, क्या उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? उनके 101 तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरह 8 महीने में उन्हें कॉर्नर किया गया, उनके खिलाफ लॉबियां की गई खुद नून लीग में। मिफ्ता इस्माइल साहब उनके करीब थे, मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया गया और उसमें पिंडी रेंज के भी 3 MNA शामिल है जो नून लीग से झूठे हो पिया, तुम भी झूठे हो। चलें, अब ये भी बात आ गई, खबरों पे खबरें दे रहे हैं बड़ी साहब, आज तो खबरों की बरसात हो रही है। ये 35 लोगों के इस्तीफे अगर वो कबूल कर लेते हैं तो मेरे दोस्त जनाब, मेरे तो करीबी अजीज़ भी कह सकता हूँ उनको, परवेज़ अशरफ साहब को, कि वो पहले तो वो फरमा रहे थे कि 1 by 1 आएंगे, तो बहरहाल उनका सवाबदीद है, वो मंजूर भी कर सकते हैं। नहीं, सवाबदीद नहीं। जब मुल्क आइन और कानून की बजाय जिद अना और हड धर्मी पे चले तो उसकी दास्तान भी नहीं होती दास्तानों में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा था। कोई सुप्रीम चीफ मोहतरम काबिल एहतराम स्पीकर साहब से पूछे कि आपने 8 महीने नहीं किए, अब एक अपोजिशन लीडर
तो इमरान खान कहते हैं अदम एतमाद लाएंगे, आपने रातों रात कर लिया। यार कानून है कि मजाक है? आपके घर का है, मामा जी का अदालत है कि जिस वक्त चाहो जो चाहो कर लो। सब एक बात और भी है ना, हर चीज गलत तो नहीं होती, हम क्यों इतना नेगेटिव होते हैं। मतलब चंद दिन पहले एक अपॉइंटमेंट हुई, एक हैं हमारे दोस्त इजाज एहसन अवान साहब जिन्होंने बरी किया था इस FIA के केस में शहबाज शरीफ साहब को, वो लगे हैं कमिश्नर, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगे हैं। तो साफ सुथरी अपॉइंटमेंट भी तो हो रही है साहब। मुल्क में अब जब ऐड दिया करे ना, मेरिट दिया करे, जी जी, जराइम पेशा हो, नहीं वो तो नहीं सुन लेना यार, ये तो जराइम पेशा नहीं है ना, ये तो मुअज़्ज़ज़ जज थे। किसी एक शख्स की मैं कह रहा हूं ऐड अब ये आना चाहिए, जराइम पेशा हो, जालसाज हो, जेल में रहने का तजर्बा हो, कमो बेशतर 10-20 पर्चे हो, और उसकी शराफत की, दयानत की, ईमानत की कोई गवाही ना दे, फिर मेरिट ये रख लेना। भट्टी साहब इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत से जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया। एतजाज हसन साहब ने पूरी लिस्ट थी, वो मुअज़्ज़ज़ जज थे, अपराइट लोग थे, और उन्होंने कोई डंडी नहीं मारी जिंदगी में। मैं किसी एक फर्द वाहिद की तो इधर बात ही नहीं कर रहा, किसी एक फर्द, जो मैं कह रहा हूं कि आपने रिजाइन पहले इस तरह यार अपनी मर्जी से की है, और आप बार बार कहते रहे जब तक हाथ से लिखे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब एक आदमी जो एक मनी लॉन्डर 16 अरब रुपए के केस वाले को बरी करता है, तो फिर आप कह देना पाकिस्तान में पढ़े लिखे ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लोगों की गुंजाइश नहीं है, यहाँ जराइम पेशा चाहिए, यहाँ माफिया चाहिए। देखें भट्टी साहब, ये जो दूसरा नाम था अहद चीमा साहब का, जिनको तनख्वाह के अलावा 14 लाख रुपए पहले भी मिलता था, तो ये अपनी सलाहियत से लेते थे, और शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी किसी ना फायदा लिया है ना किसी को फायदा दिया है। कादी साहब आज तक जितने भी केयर टेकर आए हैं, हमेशा हुकूमत हो या अपोजिशन कोशिश करती है कि ऐसे नाम दें जिसमें मुखालिफ पार्टी भी उन पर उंगली ना उठा सके। मुझे इनमें अहमद सकेरा के अलावा और नासिर खोसा के अलावा कोई नज़र नहीं आता, मैं तीसरे साहब को जानता नहीं। अब जो नाम हुकूमत ने दिया, मुझे ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि इधर आज तीसरा दिन है, वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई फैसला नहीं होगा, फिर कमेटी के पास चले जाएगा स्पीकर के पास, 3 दिन वहां भी कोई फैसला। लेकिन आप एक बात, अगर इलेक्शन कमीशन से डील हो चुकी है तो फिर एक अलग बात है, फिर समझें इस मुल्क की सियासत को सांप डस रहे हैं, सांप डस रहे हैं। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहूंगा भट्टी साहब, आप गुस्से में हैं। आज देखे ना, गुस्से में क्या, मैं किसी दिन कंध टप गया। आज बिलावल साहब ने कराची के अवाम का शुक्रिया अदा किया, तो लगे हाथों अगर वो इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा कर देते तो कोई बुरी बात थी। भट्टी साहब, कादी साहब लाहौर में जो दिल खराश वाक़यात लातदाद हुए, एक सानिया मार्टोन में लोगों को शहीद कर दिया गया था ताहिरुल कादरी के, LDA को आग लगा दी गई थी। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि देखें हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं है, कैबिनेट में भी उठाते हैं, आप दोस्तों को याद रखें, याद लेकिन उनका करैक्टर जरूर सोचें। कादी साहब मैं इन फिलहाल इसमें नहीं आ रहा, जब किसी और की, हम नेपाल की बात करें, हम चलो खटमंडू की खटमंडू में दो एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है, आपस में सख्त दस्तों गिरेबान है। तो आपने एक साफ शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो दोनों की कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल बंदे लाए कि उनका मुखालिफ भी उन पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर मुल्क चलाना है, अगर चाचा जी का बाग चलाना है, लुटमार करनी है, आगे डिफॉल्ट तो हो चुके हैं, अमलत थोड़ा सा इंच रह गया ना, इतना डिफॉल्ट होने के करीब। तो काजी साहब कुछ मैं तो समझता हूं इन लोगों की वजह से हम इकोनॉमिक सुपर पावर बने हैं, जो अच्छी अपॉइंटमेंट करते रहे। कुछ तो असूल रहने दे यार, कुछ रवादारी रहने दे, कुछ बड़ों का एहतराम रहने दे, कुछ करैक्टर की भी इज्जत रहने दे। जरूरी नहीं कि मैं कब्जा नहीं कराता, मैं शराब नहीं बिकवाता, मैं जुआ नहीं कराता, मैं किसी बड़े आदमी को उसकी मनपसंद चीजें तोहफे में नहीं देता, तो मुझे कुछ जगह भी ना दो। ये मत करे काजी साहब, आपके 7.5 लाख करीम लोग चले गए हैं, किसी एक बड़े नालायक लोग थे, डिग्रियां लेते रहे, IT की डिग्रियां लेते रहे, आला तालीम हासिल करते रहे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यहाँ पे आप करते, आप अरबपति बनते। अब अहमद सखेरा के बारे में मुझे नालायक लोग थे, नहीं कादी साहब 7.5 लाख जो भाग गए हैं वो बड़े नालायक लोग, मेरे भी दोस्त हैं, नायब का सुन ले, लेकिन यार वो नून लीग से वाबस्तगी छुपी हुई नहीं, और उनका झूठा होगा, वो बेचारे जेल भी गए। आप यार नाम ऐसे दें जो कम से कम परवेज नहीं चाहे भी तो उन्हें डिनाई ना कर सके। क्या कैसा, मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। नासिर खोसा साहब आपने नाम था, नासिर खोसा, नासिर सईद खोसा, तो वो तो उन्होंने पहले भी नाम दे चुके हैं, वो वैसे उन्होंने खुद रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इतनी आला जगह पे आके अपना के नहीं बजाय कादी साहब पंजाबी च कहंदे ने कोलियां दी दलाली च कोई नहीं, ऐसे मौलवी साहब ने भी इनकार कर दिया। बाय द वे
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नाम किसने दिया था? एहसन भवन साहब का नाम मुस्लिम किसने लीग दिया? नून ने दिया था। अच्छा, अगर मुझे आप कहते ना एतजाज एहसन साहब का नाम आया तो मैं बड़ा खुश होता। मुझे आप कहते कोई ऐसा आदमी जो ईमानदारी से चलता हो, साफ शफाफ चलता हो, मैं खुश होता काजी साहब। लेकिन ये नाम देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की असल डील यार एहसन भवन साहब ने बड़ी बात है, इनकार कर दिया उन्होंने। यार वो हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं और हाई कोर्ट बार के सदर का मुझे लगता है सीएम निगरान से बड़ा उनका प्रोफाइल रहा है। नहीं, उनका ज्यादा एक वकील हाई कोर्ट बार का सदर रहे और मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट में वो बड़े पेशरफ्त है, उन्होंने अच्छा किया। काजी साहब मुझे लग रहा है ये फैसला ना अपोजिशन लीडर और सीएम में हुआ ना कमेटी में, और जान के ये नाम दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का नाम लाया जाए। ये मुझे खतरे की घंटी लग रही है।